एक बार फिर से कुछ अच्छा सा स्टडी मटेरियल लेकर हम लोग यहाँ पर हैं। तो सबसे पहले याद करते हैं कि आप लोगों ने बचपन में छोटी क्लासेस में कुछ नंबर पैटर्न्स पढ़े हैं। तो आपसे पूछा जाता था कि इसके बाद क्या नंबर आएगा। एक छोटा सा हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। आपसे कहा गया 121, 131, 141, 151, इस तरह का एक नंबर पैटर्न है। या आप इस तरह का कोई नंबर पैटर्न ले लीजिए 121, 132, 143, 154। इस तरह के नंबर पैटर्न्स में आपसे अगर ये कहा जाए कि अगली टर्म क्या होगी तो आप आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं कि अगली टर्म्स क्या होगी। ऐसे नंबर पैटर्न्स जो है उन्हें हम मैथमेटिक्स में सीक्वेंसेस यानी कि अनुक्रम बोलते हैं। नंबर पैटर्न और तरह के भी हो सकते हैं, जैसे कि आपके पास ये एक नंबर पैटर्न है 1, 4, 9, 16, 25। देखा जाए तो ये जो है आपके पास नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स हैं। ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अगला जो नंबर होगा वो 6 का स्क्वायर होगा। यानी कि एक अरेंज्ड ऑर्डर में, एक जमे हुए क्रम में ऐसे नंबर्स, जमे हुए क्रम का मतलब यहाँ पर कि पहला आपको पहला ही लेना, दूसरा दूसरा ही होगा, तीसरा तीसरा ही होगा, चौथा चौथा ही होगा, जिसमें कोई एक ऐसा रूल, कोई ऐसा नियम आप फॉलो करते हैं जिससे कि हम उसकी आने वाले अगली टर्म्स के बारे में, अगले पदों के बारे में पता कर सकते हैं कि इस स्पेसिफिक टर्म्स के बाद जो अगली टर्म आएगी वो क्या होगी। तो इन्हें हम सीक्वेंसेस कहते हैं। सीक्वेंसेस में जो हमने पहला एग्जाम्पल लिया है, उस पहले एग्जाम्पल को आप देखिए। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप देखेंगे कि इनमें 10-10 का गैप है। यानी कि हम आप इसमें 10 ऐड करते हैं तो आपको ये नंबर मिलता है, फिर इसमें 10 ऐड करते हैं तो आपको ये नंबर मिलता है, फिर इसमें 10 ऐड करते हैं तो आपको ये नंबर मिलता है। इस तरह के हमारे पास कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल हमारे पास प्लस करने के होते हैं और कुछ एग्जाम्पल हमारे पास माइनस करने के हो सकते हैं। जैसे कि आप ये एग्जाम्पल लीजिए, आपके पास लिखा हुआ है 53, 51, 49, 47, 45। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां पर आप हर एक टर्म में 2 माइनस कर रहे हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि -2 को प्लस कर रहे हैं। या तो हम कह सकते हैं कि 2 माइनस कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि -2 को हम हर एक टर्म में प्लस कर रहे हैं जिससे उसकी अगली टर्म आपकी आती है। इस तरह के सीक्वेंसेस जिनमें एक फिक्स्ड नंबर को जोड़ने से हमें अगली टर्म प्राप्त होती है, यानी कि अगला पद प्राप्त होता है। या हम यूं कह सकते हैं कि दो आपके जो क्रमागत पद हैं, कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, उनका जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस हर जगह फिक्स्ड होता है। हर जगह फिक्स्ड होने का मतलब है कि आपके पास, अगर आपके पास बहुत सारी टर्म्स हैं जो कि एक ऑर्डर में, क्रम में है, तो जो डिफरेंस फर्स्ट और सेकंड टर्म का होगा वही डिफरेंस सेकंड और थर्ड टर्म का होगा, वही डिफरेंस थर्ड और फोर्थ टर्म का होगा, और वही डिफरेंस आपका फोर्थ और फिफ्थ टर्म का होगा, इसी तरह से आगे। तो इसे हम कहते हैं एक आपके पास समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं एपी। और आज हम एपी के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। क्लास 10th एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, एनसीईआरटी के सिलेबस में, एनसीईआरटी के बुक में चैप्टर नंबर 5 है आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हिंदी में आप कहेंगे समांतर श्रेणी। तो ये समांतर श्रेणी क्या है, इसकी जो पहली एक्सरसाइज है उसमें आपसे किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके सामने एक सीक्वेंस लिख दी जाएगी, और सीक्वेंस लिख के आपसे पूछा जाएगा कि ये एपी है या नहीं है। तो आपको उसमें क्या करना है, आपको जितने भी आपको टर्म्स दी हुई हैं उनका डिफरेंस फाइंड करना है। अगर वो डिफरेंस हर जगह सेम आ रहा है तो उसे आपको क्या कहना है कि ये एपी है। जैसे कि आपको ये दो आपके पास सीक्वेंसेस दी गई हैं, दो अनुक्रम आपको दिए गए हैं, और आपसे पूछा है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी है या नहीं है। आप क्या करेंगे, बहुत ही सिंपली आप इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे। यानी कि 23 में से आप 19 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 4। फिर आप 19 में से 15 को माइनस करके डिफरेंस फाइंड करेंगे तो भी आपको मिलेगा यहाँ पर 4। 15 में से आप 11 को माइनस करेंगे तो भी आपको मिलेगा 4, और 11 में से 7 को माइनस करेंगे तो भी आपको मिलेगा 4। यानी कि हर जगह जो आपको डिफरेंस है वो सेम मिल रहा है। तो आप कहेंगे कि ये एक एपी है, और इसका जो डिफरेंस सेम आ रहा है इसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। हिंदी में कहेंगे सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस जो है हम इसी तरीके से पता करते हैं कि हमें हर एक टर्म में से उसके पहले वाली टर्म को माइनस करना है। जैसे 5वीं टर्म में से हमें चौथी टर्म्स को,
चौथी में से तीसरी को, तीसरी में से दूसरी को और दूसरी में से पहली को। ये अगर सब जगह सेम आ रहा है तो फिर वो आपके पास क्या है, AP होगी और वही आपका कॉमन डिफरेंस होगा। और कॉमन डिफरेंस का जो नोटेशन होता है वो नोटेशन होता है आपका D, यानी कि हम इसे D से इसका जो सिंबल कह सकते हैं आप वो D होता है और D की वैल्यू यहां पर आएगी 4, ठीक है। और जो पहली टर्म होती है उस पहली टर्म को हम बोलते हैं A या A1, और दूसरी टर्म को हम बोलते हैं A2, तीसरी टर्म को हम बोलते हैं A3, चौथी टर्म को हम बोलेंगे A4, पांचवी टर्म को हम बोलेंगे A5। इसी तरह से जिस नंबर की भी टर्म होगी, अगर आपके पास 10वीं टर्म होगी तो उसे बोलेंगे A10। अगर कोई भी n नंबर हम ले लेते हैं नेचुरल नंबर, तो nth टर्म को हम बोलेंगे आपके पास AN, ठीक है। तो यह आपका जो डिफरेंस है वो यहाँ 4 का डिफरेंस है, तो हम इसको कॉमन डिफरेंस सार्वंतर जो होगा वो 4 होगा। D = 4। आपसे पूछा जाए कि इसकी अगली टर्म्स फाइंड करो, तो यही जो 4 है आप इसमें जोड़ते जाइए, ऐड करते जाइए। 23 के बाद 27, 27 के बाद 31, 31 के बाद 35, इसी तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। नीचे वाला आप एग्जाम्पल देखिए। इस एग्जाम्पल में अगर आप 5th टर्म में से यानी कि A5 में से A4 को माइनस करते हैं तो आपको यहाँ डिफरेंस मिलता है 8, और यहाँ आपको जो डिफरेंस मिलेगा वो जो आपका डिफरेंस है वो भी आपका डिफरेंस कितना होगा आपके पास 9, और यहाँ जो आपके पास डिफरेंस है 23 - 15 वो आपको मिलेगा 8, और यहाँ भी आपको मिलेगा 8। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 जगह तो आपका डिफरेंस 8 है, लेकिन एक जगह आपका डिफरेंस 9 है। एक भी जगह अगर आपका डिफरेंस अलग आ गया तो आप कहेंगे कि वो आपकी AP नहीं है, और आपसे इसकी अगली टर्म्स नहीं पूछी जाएंगी। तो आपको इसी तरह से पता करना है कि AP है या नहीं है। उसके बाद की बात है कि कई बार एक चीज आप ध्यान दे लीजिए कि बच्चे सिर्फ डिफरेंस देखते हैं, उसका साइन नहीं देखते कि प्लस है या माइनस है। जैसे कि हमारा ये एग्जांपल ले लीजिए, आपके पास 40, 37, 34, 31। इस एग्जांपल में बच्चे देखेंगे कि यहाँ 3 का डिफरेंस है, सब में 3 का डिफरेंस है, लेकिन जब आपसे कहा गया कि किसी भी टर्म में से उसके पहली वाली टर्म को माइनस कीजिए, 31 और 34 में 3 का डिफरेंस है, 34 और 37 में 3 का डिफरेंस है, 40 और 37 में 3 का डिफरेंस है। ये बात सही है, लेकिन ये डिफरेंस किस तरह से जा रहा है, पॉजिटिव वे में जा रहा है कि नेगेटिव वे में जा रहा है। आप जब 31 में से 34 को माइनस करेंगे तो आपको -3 मिलेगा, यहाँ भी आपको -3 मिलेगा, और 37 में 40 माइनस करेंगे तो भी आपको -3 मिलेगा। तो D की वैल्यू जो होगी वो आपकी -3 होगी। तो आपको प्लस और माइनस का भी ध्यान रखना है। अगर आपकी जो सीक्वेंस है जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के रूप में है, तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर बढ़ रही है तो D आपका पॉजिटिव होगा, और अगर वो आपकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में घट रही है, तो आपका जो D होगा वो नेगेटिव होगा। और फर्स्ट टर्म जो है उसे हम A कहेंगे। तो यहाँ आपके पास जो A है वो A है आपके पास 40, और यहाँ जो A आपके पास है वो 7 है। तो इस तरह से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरा, आपसे 5.1 जो आपके एक्सरसाइज है बुक के, उसमें किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आपको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए A और D की वैल्यू दे दी जाएगी। A और D की वैल्यू देने के बाद आपसे कहा जाएगा कि इसकी आप फर्स्ट 4 टर्म्स या फर्स्ट 5 टर्म्स यानी कि इसके पद आप याद कीजिए। जैसे कि आपसे A की वैल्यू दे दी गई है आपको 1/2, और D की वैल्यू आपको दे दी गई है -1/2, और आपसे कहा जाता है कि इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड कीजिए। तो जाहिर सी बात है कि पहली टर्म जो है फर्स्ट टर्म वो तो 1/2 ही है। सेकंड टर्म जो है आपकी A2, उसके लिए क्या करेंगे आप, फर्स्ट टर्म जो आपकी 1/2 है उसमें इस कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे, यानी कि आप प्लस करेंगे इसमें -1/2, तो आपको मिलेगा 0। उसके बाद थर्ड टर्म के लिए आप क्या करेंगे, इस जो आपकी सेकंड टर्म है ये 0, उस टर्म को यहाँ लेंगे, और यही जो आपका कॉमन डिफरेंस है इस कॉमन डिफरेंस को इसमें ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा -1/2। और उसके बाद जो फोर्थ टर्म है उसके लिए आप क्या करेंगे, जो आपकी थर्ड टर्म का आंसर आया है -1/2, उसमें आप इसी कॉमन डिफरेंस को आप ऐड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा -1। अब हम एनसीईआरटी बुक के ही कुछ क्वेश्चंस जो है 5.1 एक्सरसाइज के वो यहाँ पर देख लेते हैं, और बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, पर कुछ खास क्वेश्चंस जो है वहां पर हम देख लेते हैं। पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं कि आपको एक सीक्वेंस दी है 2, 5/2, 3, 7/2। आपको करना क्या है, पहले ये बताना है कि ये AP है या नहीं है, फिर आपको A और D बताने हैं, और आपको अगली टर्म्स फाइंड करनी है। तो सबसे पहली बात तो आप इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे। आप 7/2 में से 3 माइनस करेंगे, 7/2 में से 3 माइनस करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा आपका, वो आंसर मिलेगा आपको 1/2।
उसके बाद आप क्या करेंगे, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को, यानी कि 3 में से आप 5/2 को माइनस करेंगे तो भी आपको आंसर मिलेगा 1/2, और फिर सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को आप माइनस करेंगे तो भी आपको आंसर मिलेगा 1/2। तीनों जगह आपको आंसर सेम मिल रहा है, तो आप सबसे पहला आप रिजल्ट ये लिखेंगे कि ये आपकी एपी है। उसके बाद आप फर्स्ट टर्म लिखेंगे ए, वो है आपकी 2 जो आपको सीधे नजर आ रही है, और कॉमन डिफरेंस आपका जो आपको यहाँ नजर आ रहा है वो है आपका 1/2। हम बात करते हैं इसकी नेक्स्ट टर्म की, अगले पदों के बारे में। इसकी जो नेक्स्ट टर्म्स होंगी वो टर्म्स क्या होंगी, तो आपकी जो एपी है उसकी टर्म 4 टर्म्स यहाँ पर लिखी हुई है, 4 टर्म्स यहाँ पर लिखी हुई, तो आप A5 यानी कि फिफ्थ टर्म फाइंड करेंगे। फिफ्थ टर्म फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप फोर्थ टर्म लिखेंगे 7/2, और जो आपका डिफरेंस आया है डी, ये डी की वैल्यू जो आपकी आई है वो आप इसमें ऐड कर देते हैं प्लस 1/2, तो आपको आंसर मिलेगा 8/2 यानी कि 4। उसके बाद आप 6 टर्म फाइंड करेंगे, तो जो आपकी फिफ्थ टर्म आई है 4, उसमें आप यही कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे 1/2, तो आपको आंसर मिलेगा 9/2। और इसी तरह से 7th टर्म के लिए जो आपकी 6th टर्म आई है 9/2, उसमें आप इस कॉमन डिफरेंस 1/2 को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आपको आंसर मिलेगा 10/2, और 10/2 का मतलब आपके पास 5। इस तरह से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर ले लेते हैं। देखिए आपको दिए हुए हैं नंबर्स यहाँ पर 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 और 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2। तो आप सिंपली आप देख सकते हैं, अगर आप इस फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करते हैं, यानी कि आप A4 में से A3 को माइनस करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, जब आप 3 प्लस 3 रूट 2 में से 3 प्लस 2 रूट 2 को माइनस करेंगे तो आपको 1 रूट 2 मिलेगा। 3 से 3 माइनस हो जाएगा 0, और 3 रूट 2 से 2 रूट 2 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 1 रूट 2, यानी कि सिर्फ रूट 2, जिसे हम लिख सकते हैं। इसी तरह से जब आप थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे, 3 प्लस 2 रूट 2 में से आप 3 प्लस रूट 2 यानी कि 3 प्लस 1 रूट 2 को माइनस करेंगे तो 3 से 3 माइनस हो जाएगा, 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 1 रूट 2 यानी कि रूट 2। और इसी तरह से जब आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो आप 3 प्लस रूट 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा रूट 2, यानी कि तीनों जगह आपको डिफरेंस सेम मिल रहा है, तो आप लिखेंगे कि ये आपकी एपी है। आप हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं कि दिया गया अनुक्रम समांतर श्रेणी है, और इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं गिवन सीक्वेंस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और है तो आपको इसका ए जो है आपका वो है आपका 3, और डी जो कॉमन डिफरेंस आपको मिल रहा है वो मिल रहा है आपका स्क्वायर रूट 2। और नेक्स्ट टर्म्स की अगर हम बात करें, नेक्स्ट टर्म्स अगले पदों की हम बात करें, तो जैसे आप सीक्वेंस देख रहे हैं 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 3, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं। 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2, 3 प्लस 6 रूट 2 एंड सो ऑन। ठीक है, अगला एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं। चलिए 2 और एग्जांपल लेते हैं। एक है आपके पास a स्क्वायर a क्यूब a रेज़ टू द पावर 4। जब आप a रेज़ टू द पावर 4 में से a क्यूब माइनस करेंगे तो आप उसे सीधे सीधे माइनस नहीं कर सकते, आपको लिखना है a रेज़ टू द पावर 4 माइनस a क्यूब। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप 4 में से 3 माइनस कर दें, वो इसकी पावर है, यहाँ आपको स्पेशली ध्यान रखना है। वैसे 10th क्लास के बच्चे इतने समझदार होते हैं, फिर भी अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो हम कह रहे हैं कि आपको पावर को माइनस नहीं करना है। आप ये नहीं कहेंगे कि 4 में से 3 माइनस हो गया। a रेज़ टू द पावर 4 में से a क्यूब को माइनस करने के बाद या तो आप सीधे माइनस कर ही नहीं सकते, या फिर आप इसमें से a क्यूब को कॉमन ले सकते हो, तो आप लिखेंगे a माइनस 1। इसी तरह से जब हम a क्यूब में से a स्क्वायर को माइनस करेंगे तो हम a स्क्वायर कॉमन लेके लिख सकते हैं a माइनस 1। अब आप देख रहे हैं कि वैसे आपको देखने से दोनों डिफरेंस सेम नहीं दिख रहे हैं, इसमें a क्यूब a माइनस 1 है, इसमें a स्क्वायर a माइनस 1 है, लेकिन यहाँ पर मैथमेटिक्स की बहुत ही बारीक बातों का, कुछ टीचर सीधे कह देते हैं कि ये भी नहीं है, बहुत बारीक बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर a की वैल्यू 0 है या a की वैल्यू 1 है तब आपके ये दोनों डिफरेंस इक्वल आ जाएंगे। a की वैल्यू अगर आप 0 रखते हैं तो 0 0 0 0 आपकी एक एपी बनेगी जिसकी फर्स्ट टर्म भी 0 है, सारी टर्म्स 0 है, कॉमन डिफरेंस भी 0 है। अगर a की वैल्यू आप 1 रखते हैं तो आपको यहाँ मिलेगा 1 1 1 1। जो भी आपकी एक एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है, उसकी पहली टर्म आपकी 1 होगी और आपका जो सारवंतर यानी कॉमन डिफरेंस होगा वो 0 होगा। लेकिन उसके अलावा किसी भी दूसरे नंबर पर ये वैल्यूज आपकी सेम नहीं है। तो आपको रिजल्ट में क्या लिखना है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हैं कि a बराबर 0 और a बराबर 1 के अलावा यह अनुक्रम समांतर श्रेणी नहीं है। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हैं इफ a is not equals to 0, a is not equals to 1, then the given sequence is not an arithmetic progression। नीचे दूसरा जो आपका एग्जाम्पल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, गलती ये करते हैं वो सीधे 32 में से 18 को, 18 में से 8 को और 8 में से 2 को माइनस कर देते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए इन नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो हम इन्हें सीधे सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, सीधे माइनस नहीं कर सकते। तो अब आप क्या करेंगे, आप कह देंगे कि एपी नहीं है, नहीं ये एपी है। और कैसे है वो हम आपको स्पष्ट करके बताएंगे। अगर हम √2 को √2 ही लिख दें, क्योंकि √2 को हम और ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकते। √8 जो है इसे अगर आप लिखें 2 × 2 × 2 फैक्टराइज करके
ये आपके पास पेयर बन जाती है कि जैसा कि आपने 7th और 8th में आपने सीखा होगा, तो हम इसे लिख सकते हैं 2√2। इसी तरह से √18 जो है आपका, √18 आपका बनता है 2 × 3 × 3, तो इसे आप लिख सकते हैं 3√2। और √32 जो है आपका, √32 आपका 2 × 2 × 2 × 2 × 2 आपके पास 2 और 2 की इसमें पेयर बनती है, और ये आप लिख सकते हैं 4√2। अब जब आप इन टर्म्स को सीक्वेंस में आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, आप 4√2 में से 3√2 को माइनस करेंगे तो भी आपको √2 मिलेगा, और 3√2 में से 2√2 को माइनस करेंगे तो भी √2 मिलेगा, और 2√2 में से √2 को माइनस करेंगे तो भी √2 मिलेगा। तो ये आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसकी फर्स्ट टर्म तो √2 है और जिसका कॉमन डिफरेंस भी क्या है, √2 ही है। और इसकी जो अगली टर्म्स होंगी वो नेक्स्ट टर्म्स जो आपकी होंगी, नेक्स्ट टर्म्स क्या होंगी, सीधे सीधे आप देख सकते हैं इस फॉर्म में लिखने के बाद 5√2, 6√2, 7√2 एंड सो ऑन। इस तरह से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। दो और एग्जांपल हम यहाँ पर लेंगे जो कि 5.1 में से खास है। ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। तो आपको 7 में से 5, 5 में से 3 और 3 में से 1 माइनस नहीं करना है। जैसे पिछले एग्जांपल में स्क्वायर रूट लगा हुआ था, यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है। अगर आप इसकी वैल्यूज निकालें तो 1 स्क्वायर की वैल्यू होगी 1, 3 स्क्वायर होगा 9, 5 स्क्वायर होगा 25 और 7 स्क्वायर होगा 49। और यहाँ अगर आप डिफरेंस देखें तो ये डिफरेंस आपको हर जगह सेम नहीं मिलेगा। इन दोनों का डिफरेंस जो है इन दोनों के डिफरेंस से अलग है और वो इन दोनों के डिफरेंस से अलग है। तो आप ये कहेंगे कि ये सीक्वेंस जो है आपकी वो एपी नहीं है। ठीक है, अगले एग्जांपल में देखिए, अगले एग्जांपल में यहाँ देखिए, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ 73 लिखा हुआ है। आपको ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। तो हम इनकी वैल्यू को आप लिखते हैं। 1 स्क्वायर आपके पास क्या होगा, 1 ही होगा। 5 स्क्वायर आपके पास क्या होगा, 25 होगा। 7 स्क्वायर 49 होगा और ये आपके पास 73 है। तो अब अगर आप इन टर्म्स को माइनस करके देखते हैं, 73 माइनस 49 तो भी आपको क्या मिलता है, 24 मिलता है। और 49 माइनस 25 से भी आपको 24 मिलता है, और 25 माइनस 1 से भी आपको 24 मिलता है। तो ये आपकी जो एक सीक्वेंस है ये एक एपी है, और इसमें आपकी जो फर्स्ट टर्म होगी वो 1 होगी, कॉमन डिफरेंस जो होगा वो 24 होगा, और नेक्स्ट टर्म्स जो आएगी वो आप इसमें 24 ऐड करके पता कर सकते हैं। 73 में 24 ऐड करेंगे आपकी अगली टर्म आ जाएगी, जो आएगा उसमें फिर से 24 ऐड करेंगे तो अगली टर्म आ जाएगी, और जो आएगा उसमें फिर से 24 ऐड करेंगे तो आपकी अगली टर्म्स आ जाएंगी। बहुत ही इजी और सिंपल चैप्टर है। आगे के वीडियोस में हम इसके जो स्पेशल फॉर्मूले होते हैं उन फॉर्मूलों की बात करेंगे और उनको कैसे यूज किया जाता है, किस तरह की प्रॉब्लम्स आपके सामने आएगी, उनका सॉल्यूशन इजी वे में कैसे करेंगे, हर चीज के बारे में बात करते हैं। हमारे वीडियोस के साथ बने रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए।